I would definitely say that the central bank will act as a bank of the banks. It acts as a bank of the banks. Now, how does it act as a bank of the bank? तो उसमें भी A, custodian of reserves. It acts as a custodian of reserves. मतलब बैंक के पास जो कैश आता है, बहुत सारा कैश होता है, तो बैंक अपने पास इतना रिस्क नहीं रखती है. बैंक passes on that cash to the central bank. It takes care. Custodian मतलब caretaker. Custodian मतलब caretaker. So it becomes a caretaker of reserves या cash reserves. B, lender of last resort. मतलब सेंट्रल बैंक कभी फंस गया, मतलब कमर्शियल बैंक कभी फंस गया इन द सेंस व्हाट कि फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, तो कमर्शियल बैंक को और कहीं से अगर लोन नहीं मिला, then it gets the final loan from सेंट्रल बैंक. इट इज द लास्ट रिसोर्ट. मतलब ये लास्ट पर्सन ऐसा है जिसके पास से बैंक को पैसा मिल सकता है. And third one is it acts as a clearing house. Central bank will act as a clearing house. What does that mean? अभी आप जब बैंक में चेक डिपॉजिट करते हो, तो आपका बैंक दूसरे के बैंक में जाके पैसा नहीं कलेक्ट करता है. वो आरबीआई में वो चेक जाता है और वो चेक का पैसा आरबीआई दूसरे बैंक में से इस अकाउंट में पैसा वो ट्रांसफर करता है. आरबीआई वो बैंक के अकाउंट में से, अभी जैसे ए बैंक में हमने चेक डिपॉजिट किया, और वो चेक बी बैंक का था, तो ए बैंक बी बैंक में जाके पैसा नहीं लाता है. ए बैंक विल सेंड दैट चेक टू आरबीआई. आरबीआई बी बैंक के अकाउंट में से पैसा डिडक्ट करेगा और ए बैंक के अकाउंट में पैसा जमा कर देगा. खाली यहाँ पे रियल कैश डू नॉट फ्लो. कैश फ्लोज ओनली ऑन द पेपर्स. क्लियरिंग हाउस. कैश रियली डू नॉट फ्लो. हर बैंक का अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास होता है. जब चेक क्लियरिंग के लिए जाएगा तो सेंट्रल बैंक बी के अकाउंट में से पैसा डिडक्ट कर देगा और बैंक ए के अकाउंट के अंदर पैसा जमा कर देगा. दैट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन.
Fourth one, custodian of foreign exchange. Again, I say custodian, matlab caretaker. RBI is a caretaker of foreign exchange reserves of the country. It means that फॉरेन करेंसी कितना आएगा कितना जाएगा, मतलब कितना बाय करना है कितना सेल करना है, ये सारा आरबीआई के परमिशन के बगैर नहीं हो सकता. इट कैन नॉट बी डन विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई. In fact, RBI will decide the rate of exchange so as to ensure stability of the rate of exchange. Rate of exchange stable रहे, उससे related discussion and decision RBI खुद लेगा. It is a custodian of foreign exchange reserve. The next one is controller of credit. कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, दैट इज क्रेडिट का मतलब होता है मनी सप्लाई. मनी सप्लाई को कंट्रोल करना ये सेंट्रल बैंक का काम रहेगा. देखो क्या होता है, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों के पास कैश बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा रहेगा. तो लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाने की वजह से परचेसिंग पावर बढ़ेगा. लोगों के पास पैसा ज्यादा है, दे कैन बाय मोर. परचेसिंग पावर बढ़ गया. परचेसिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ता है, और डिमांड जब बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा. ऐसे सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में हम लोग इन्फ्लेशन का नाम देते हैं. ऐसे सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में वी कॉल इन्फ्लेशन. सिमिलरली जब मनी सप्लाई कम होगा, लोगों का परचेसिंग पावर कम होगा. परचेसिंग पावर कम होने की वजह से डिमांड कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्राइस कम होगा. ऐसे सिचुएशन को वी कॉल इट एज रिसेशन. लेक्चर चालू. हेलो. इन्फ्लेशन एंड रिसेशन दोनों सिचुएशन इकोनॉमिक्स में डेंजरस बताई गई है. जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट. नीता की okay, so it act as a कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट. जब मनी सप्लाई बढ़ता है इट क्रिएट्स इन्फ्लेशन, एंड मनी सप्लाई कम होता इट क्रिएट्स रिसेशन. ये दोनों सिचुएशन इकोनॉमी के लिए बहुत डेंजरस होता है. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स
डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन, बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। It is highly dangerous for any economy. तो बेसिकली मनी सप्लाई बढ़ना भी नहीं चाहिए, मनी सप्लाई कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये काम कौन करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा। सेंट्रल बैंक कुछ अलग अलग मेथड्स यूज करता है, जैसे methods like we can say methods like CRR, SLR, बैंक रेट, ऐसे अलग अलग मेथड्स यूज करके जब मनी सप्लाई बढ़ता है तब उसको कम करवाता है, और जब मनी सप्लाई कम हो रहा है उस वक्त में मनी सप्लाई को बढ़ाने का काम सेंट्रल बैंक करता है। मनी सप्लाई जब बढ़ना चालू होता है तो सेंट्रल बैंक के पॉलिसी ऐसे हो जाएंगे कि मनी सप्लाई को कम करो, एंड मनी सप्लाई जब कम होता है तो सेंट्रल बैंक के पॉलिसीज ऐसे रहेंगे कि मनी सप्लाई को क्या करो? बढ़ाओ। एंड दैट मेथड्स आर कॉल्ड एज क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स। Those methods are called credit control methods. Then, next important function what the central bank performs is collection and publication of data. See, the central banking authority will collect various types of statistical data related to imports, exports, foreign currency, inflation, recession, banking deposits, banking loans, bad debts, NPS, etc., etc. ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को सेंट्रल बैंक कलेक्ट भी करता है एंड उसको पब्लिश भी करता है, so that the other people who require such information can obtain this type of information from RBI. इंडिया में आरबीआई जो है इसके ऊपर एक जर्नल, आरबीआई का एक मैगजीन आता है कॉल्ड एज आरबीआई बुलेटिन। आरबीआई बुलेटिन करके एक मैगजीन आता है, उसके अंदर ये सारे डेटा वो पब्लिश करता है। This magazine is published by RBI every fortnight. That means once in every 15 days. This magazine is published, जहां पे पिछले 15 दिन के सारे इंफॉर्मेशन को आरबीआई अवेलेबल करता है। Then promotional and डेवलपमेंट फंक्शन। देखो, जहां जहां पे बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है उन सारी जगह पे बैंकिंग फैसिलिटीज को प्रमोट करना ये सेंट्रल बैंक का काम रहेगा। द सेंट्रल बैंक विल प्रमोट
banking habits or banking facilities at the places where banking facilities are not there. At the same time, जहां पे बैंकिंग फैसिलिटीज है, वहां पे उन फैसिलिटीज को डेवलप करना. ये सेंट्रल बैंक का काम रहेगा. सेंट्रल बैंक जहां पे बैंक्स नहीं है, वहां पे बैंक्स को प्रमोट करेगा, और जहां पे है उधर उनको डेवलप करेगा. So these are functions of the central bank. अगर आप ऑब्जर्व करोगे, there are various countries in the world, और हर एक कंट्री के अपने खुद के सेंट्रल बैंक होते हैं. जैसे यूएसए में it is called फेडरल बैंक, और some people call it as फेडरल रिजर्व बैंक. इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, बैंक ऑफ इंग्लैंड इज द सेंट्रल बैंक. कनाडा में बैंक ऑफ कनाडा. स्वीडन में रिक्स बैंक. पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. एट द सेम टाइम जर्मनी में यूरोपियन सेंट्रल बैंक करके है. कैन एनीबडी टेल मी द सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना? सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, उसका नाम क्या है, पता है किसी को? It is People's Bank of China. Similarly, in Brazil, it is Central Bank of Brazil. न्यूजीलैंड में रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड करके है वो. In Japan, it is Bank of Japan. In Australia, it is Reserve Bank of Australia. Whereas in Russia, it is Bank of Russia. So ये ऐसे अलग अलग सेंट्रल बैंक्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड. इन फ्रांस इट इज यूरोपियन सेंट्रल बैंक. So that is about central bank. That is about the central banks. तो यहाँ पे मॉनेटरी मनी मार्केट का दूसरा पार्ट called as central bank is over. अभी उसके अंदर देखो, वी हैव कंप्लीटेड कमर्शियल बैंक, वी हैव कंप्लीटेड सेंट्रल बैंक. नाउ one more lecture I will take up in this part, under the part called as cooperative bank and development financial institutions. After that we would discuss indigenous bankers and money lenders. तो वहां पे आपका मनी मार्केट पार्ट कंप्लीट होगा, and then we will be discussing the concept called as capital markets. That would be called as capital markets.
तो ये जो कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट वी हैव टू डिस्कस। ये चैप्टर और remember, dear friends, it is very important about this chapter, क्योंकि जहां तक ये चैप्टर का सवाल है, आई शुड टेल यू, ओल्ड सिलेबस में ये जो चैप्टर है, दो अलग अलग चैप्टर करके था। 15 मार्क्स का कमर्शियल बैंक एंड 12 मार्क्स का सेंट्रल बैंक, ऐसे 27 मार्क्स का टोटल ये सिलेबस का वेटेज था। तो अभी इसके अंदर इन्होंने उसको छोटा सा कर दिया है, बहुत सारी चीजें उन्होंने रिड्यूस कर दी है। तो बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी प्रेजेंट माइंडेड दैट आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इफ यू रिमेंबर, दिस संडे देयर इज इकोनॉमिक टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स। तो वहां पे आई वुड आस्क यू क्वेश्चन ऑन यूटिलिटी, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। 4 चैप्टर, 50 मार्क, 4 चैप्टर, यूटिलिटी, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। 2, 3A, 3B एंड 4, ये 4 चैप्टर्स के ऊपर मैं आपको 50 मार्क्स का टेस्ट लूंगा इस संडे को। ओके, कोई डाउट? So let me conclude with the session for today.